दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए? दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं? और शाम को घर में कितने दीपक जलाने चाहिए? कहाँ कहाँ दीपक रखने चाहिए? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए, किस विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? तो ये वीडियो पूरी तरीके से लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो संध्या वंदन पर आधारित है। आज का वीडियो पूरी तरीके से आज के प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर आपको शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। इसको आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक है। तो जब हम सुबह की पूजा करते हैं तब तो स्नान करना आवश्यक है, किंतु जब हम शाम की पूजा करते हैं तो हम हाथ पाँव मुँह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ मुँह हाथ धोकर भी कुल्ला करके पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाएं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम को बिना नहाए भी आप हाथ धोकर पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो आपकी मर्जी स्नान भी कर सकते हैं। गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय आप स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं के विवेक पर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को पूजा का समय होता है वो है प्रदोष काल का समय, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उस समय हमारे घर में दीपक जल जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे जलाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त का समय हर समय अलग अलग होता है, हर मौसम में। जैसे कि सर्दियों में 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है, गर्मियों में है तो 6:30 से 7 तक होता है, और कई बार तो 7:30 तक का टाइम भी हो जाता है गर्मियों में। तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, तो इसलिए एक सही समय बताना कि किस समय आप दीपक प्रज्वलित करें ये बहुत मुश्किल होगा, और ये ठीक भी नहीं है। एक ही समय पर हर बार दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाता, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको घर में प्रज्वलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन आपके घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे ये होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी, और जिस घर में मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं लगता है। समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो आपके घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति हो या फिर आपके घर में बीमारियां हो, कलह रहता हो, आर्थिक तंगी रहती हो, या घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं अगले दीपक की। तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में जहाँ भी आपने घर का मंदिर बनाया हो, उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। तो 3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर जलाने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रज्वलित प्रतिदिन करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर पर बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के हमेशा आते हैं कि दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डालें या नहीं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह जलाना सही नहीं है। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे कि पीपल का वृक्ष, वहाँ पर भी सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीपक जलाते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करें। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता, तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मार्केट में मिलता है या फिर आपको मिल जाए तो शुद्ध घी ले लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। और यदि आप चाहें तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे अपने घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास या फिर घर के ईशान कोण में, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास या घर में कहीं भी, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कहीं पर भी दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखें। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा चाहे तो चावल या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए चावलों के प्रयोग से हम अगर पूजा करते हैं, किसी भी दीपक के नीचे रखते हैं या फिर अक्षत के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखें तो उस चावल का अगले दिन यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, आप उस चावल को उठाकर पक्षियों को डाल दीजिए, वो उसे खा लेंगे। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं उसके नीचे आप कुछ भी बर्तन पात्र रख सकते हैं। जैसे एक छोटी सी प्लेट ले ली, उसी प्लेट में दीपक रख दी और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो भी आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन सीधे ज़मीन पर आप कोई भी दीपक नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। तो देखिए, दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, पर आप इसका ज़रूर उपयोग करिए। उस समय आप किसी भी मंत्र का प्रयोग वैसे कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर कोई इष्ट देवता है तो उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ें, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वो मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण होते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण करना आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्ध विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और देवता प्रसन्न होते हैं, वही हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। और ये बहुत आसान है। ये मंत्र अगर आप नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जानकारी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।